दर्जे के छात्र आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है पापा कौवे। इस नाटक में एक लड़की के खो जाने को दर्शाया जाता है। मेरा नाम कृतिका है। मैं इस नाटक में स्पीकर का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम नेहा है। मैं इस नाटक में लेटर बॉक्स का किरदार निभा रही हूँ। मेरा नाम गुंजन है। मैं इस नाटक में नाचने वाले औरत का किरदार निभा रही हूँ। मेरा नाम ऋषिका। मैं इस नाटक में खंबे का किरदार निभा रही हूँ। मेरा नाम कशिश सैनी है। मैं इस नाटक में एक छोटी लड़की का किरदार निभा रही हूँ। मेरा नाम यशप्रीत है। मैं इस नाटक में नाचने वाले का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम अभिजीत है। मैं इस नाटक में कोई का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम यूनिक है। मैं इस नाटक में आदमी का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम अंकित है। मैं इस नाटक में पेड़ का रोल निभा रहा हूँ। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरे और धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। राम 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 राम। रात बहुत हो गई है। आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत ही गया। रात को तो बड़ी ही बोरियत होती है। बरसात की रातों से तो यही रातें अच्छी हैं। जब भी तेज हवा चलती है तो बर्फ को कसकर पकड़ने से बहुत बुरा लगता है। तब सोचता हूँ काश खंबे का जन्म ही ना होता तो बर्फ को पकड़ने की जरूरत ही क्या होती। एक रात आसमान से गड़कती बिजली मेरे ऊपर आ गिर पड़ी। बाप रे, बिजली की या आफत। जहाँ पर बिजली गिरी थी वहाँ पर इतना गहरा खड्डा हो गया था। अब जब भी बारिश का नाम सुनता हूँ तो मेरा दिल धक धक कांपने लग जाता है और मुझे उस रात की बात याद आ जाती है। मेरी तबीयत तो लोहे की है। मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। अगर किसी को धूप, गर्मी, बरसात या ठंडी में खड़ाया जाए तो वह तो बीमार हो ही जाएगा। क्यों नहीं होगा। इतने दिन इतनी रातें बीत गई लेकिन अभी तक मैं वैसे के वैसे बराबर ही खड़ा हूँ। छे, ऐसी बेकार नौकरी कौन चाहेगा। अपने पत्ता का कोट पहनकर मुझे बारिश, सर्दी, गर्मी से मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। मेरा जन्म ही यहाँ पर हुआ है। पहले से यहाँ पर काफी बदलाव आ चुके हैं। ना पहले यहाँ पर सड़क थी, ना यहाँ पर यह सिनेमा के पोस्टर पर नाचने वाली भी नहीं थी, और यह बड़ी बड़ी इमारतें भी नहीं थी। सिर्फ था तो सामने वाला वह समुद्र ही था। पहले तो तुम मेरे से बात भी नहीं करते थे। और उस दिन जब तेज हवा चल रही थी तो मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया था। बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। तुम खड़े थे तो मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया और संभल गया। और उस दिन से ही हम दोनों की फट से दोस्ती हो गई। वैसे आवा भी आज भी बोलते। कौन है जो इतने आपको इतने मीठे आगे लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है। मेरा बच्चा नहीं है। मेरी आवाज में नहीं खाए तो कोई जैसे कर कुछ काम करे, कहता है जरा भी चैन नहीं। ये काम आवाज मेरे लिए बहुत मीठी है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। अच्छा, हेडमास्टर की चिट्ठी है। जरा पढ़ूं तो क्या लिखा है। क्यों लालता, आज किसके पत्ते चोरी चोरी करके पड़े। चोरी 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 किस लिए। सभी चिट्ठी तो मेरी कब्जे में होती है। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का यह मतलब तो नहीं है लालता कि तुम किसी की भी चिट्ठी फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहोगे। अगर पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो फिर। चलता है तो पता चल जाने दो। मेरी तरह रात दिन यहाँ बैठ कर दिखाई तब पता चले। परसों पोस्टमैन मेरे पेट से चिट्ठी निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी और मैं देखता ही रह गया। वह तो चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, लेकिन लड़की इसे तो बोली थी नहीं होती एक जगह बैठे बैठे। मैं पूछता हूँ, अगर मन बहलाने के लिए 4 चिट्ठियाँ पढ़ ली तो क्या हो गया। चिट्ठी जिसके लिए केवल लगता हो उसे ही पढ़नी चाहिए। चिट्ठी प्राइवेट होती है, प्राइवेट। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी अपने पास रखता हूँ। जिसकी होती है उसे उसकी मिली ही जाती है। किसी गुप्त बातें मैं तो बाहर करने देता हूँ। मैं मुझसे ही रहती है और इसलिए तो मुझे तो बहुत महत्व लगता है। लगता है कोई आ रहा है। मैं हूँ बच्चे उठाने वाला। मुझे इसके अलावा और कोई काम पसंद नहीं है। मैं अभी अभी एक घर से इस लड़की को उठाकर लाया हूँ। अब मुझे बहुत भूख लगी है। खाने का प्रबंध करता हूँ। रिश्तेदार में जरूर कुछ काला है। यह आदमी तो बहुत बुरा लगता है। और यह बच्ची तो छोटी सी है। वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। एक और जाग ना जा।
दिन हो गया। नहीं, एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी बच्ची को उठा लाया है और यह बच्ची तो छोटी सी है। अभी आकर बच्चों लोग पानी डालकर आना। भयंकर, बहुत भयंकर। बच्ची बहुत ही प्यारी है, कौन जाने किसकी है। नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठाती है वैसे। मुझे भी देखना है, लेकिन मेरे पास से झुका नहीं जगह। लालताऊ बताओ ना, क्या मेरी लड़की अभी भी सोई हुई है? हाँ 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 खंबे महाराज। कौन उठा लाया? किसे? बोलो। कौन? इस छोटी सी बच्ची को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है, अभी वह यहाँ नहीं है। अच्छा, ये लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाने वाला? वह जरा गया है खाने की तलाश में, उसे भूख लग रही थी। अभी थोड़ी ही देर में आता होगा नासपीटा। और एक खिलौने सी बच्ची, नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्चे का। हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट आदमी बच्चों को उठा लेते हैं। मैं घूमता हूँ, देखा है ऐसा होते। हाँ, मैं बताऊं, हम यह काम नहीं होने देंगे। लेकिन कैसे? कैसे मतलब? उस दुष्ट आदमी को इस लड़की को मजे से उठा के ले जाने देते हैं। यह दुष्ट आदमी है कौन? एक बार नजर तो आने दो। मैंने देखा है उस नासपीटे को, बहुत अच्छी तरह करीब से देखा है। मुझे तो दुष्ट लगा वह, कैसी नजर थी उसकी। घड़ी भर को तो मुझे लगा कि कहीं वह मुझे ही न उठा ले जाए। डालता हूँ आपको। कहाँ? मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात इसमें? इसकी नजर तो मैंने भी देखी है, बहुत भयंकर थी। छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? ना जाने कैसा मन होता होगा नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। ताऊ, एक जगह बैठे रहकर आप कैसे जान पाओगे? अगर मेरी तरह चारों दिशाओं में घूमोगे तो तभी जान पाओगे। हाँ, काफी समझदार है तुम। पर यह हमसे कैसे हो पाएगा? क्या ये सब बोल रहे हैं? ये पेड़, ये कुआं, ये बिजली का खंभा और ये लेटर बॉक्स, ये सब तो ठीक लग रहे हैं, पर जो मैंने अभी देखा वो सपना था या कुछ और? ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी मम्मी कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? कौन बोल रहा था अभी? कौन बातें कर रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? कोई तो बोलो ना, वरना मैं चीखूंगी मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पेट राजा, अब मुझे और नहीं रहा जाता, बहुत घबराती है। बच्ची, तू घबरा मत। कौन? मैं हूँ लेटर बॉक्स। तुम बोलते हो? हाँ, मेरा मुंह नहीं है क्या? तुम चलते भी हो? हाँ, आदमी को देख देख कर। सच? इसमें क्या है? पर तू घबरा मत। मजा, लेटर बॉक्स बोलता है और चलता भी है। वैसे मैं थोड़ा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। सच? लेटर बॉक्स, तुम बहुत मजेदार हो, तुम बहुत बहुत अच्छे हो। पर मैं बहुत लाल हूँ। नासपीटों के पास कोई दूसरा रंग ही नहीं था, ये लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लेटर बॉक्स, तुम बहुत बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। जो चीज पहले कभी नहीं देखी हो और उसे देख ले तो ऐसा ही लगता है। पर वैसे तुम रहती कहाँ हो? मैं अपने घर में रहती हूँ। अच्छी बात है, सभी को अपने घर में ही रहना चाहिए। लेकिन यह तुम्हारा घर है कहाँ? घर हमारी गली में है। ये तो अच्छी बात है, तुम अपने घर में रहती हो, घर गली में। वैसे तुम्हारी गली है कहाँ? सड़क पर। आसान तो है मिलनी। उस सड़क पर ना काफी आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। यह तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम अपने घर गली में, गली सड़क पर, और उसमें बहुत लोग से भी हो, इससे चोरी वोरी भी कम हो जाती है। वैसे तुम्हारी ये सड़क है कहाँ? सड़क का नाम क्या है? हमारे घर वाली सड़क। लेकिन यह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना। जैसे मुझे सबने नाम दिया है लालताऊ, लेकिन मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। सब मतलब कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं, यहाँ कोई नहीं। मैं तुझे वैसे बता रहा था, अगर कोई मुझे ऐसे कहे तो। वैसे भी तुम्हारी सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लोग उस सड़क को रोड भी कहते हैं। ये देख, इस पर जैसे पता लिखा है
वैसे पता नहीं है क्या तेरा? नहीं, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। कमाल है। ये कौन बोला कमाल है? कौन? खम्बा। नहीं नहीं, कोई नहीं, मुझे ऐसे ही लगा। नहीं, मुझे आवाज आई है वहां ऊपर से। मैंने नहीं। कौन कौन बोला ये? कुआ? गधा है ये। जब ना बोला हो तो जरूर बोलेगा। ये कौन नाच रहा है? कौन बोल रहा है? क्या हो रहा है ये? तो घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, हम ही गा रहे हैं, चल भी हम ही रहे हैं। हमें मतलब कौन? मुझे जल्दी बताओ। हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंभा, यह कुआं और ये सिनेमा का पोस्टर भी। कसम से? कसम से। बस हम इंसानों के सामने यह सब नहीं करते। अगर वह देख लेते हैं तो समझते हैं कि भूत है और घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तभी हम चलते, नाचते, गाते और बोलते हैं। मजा। लेटर बॉक्स, पता है मुझे अब यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। शाबाश। चलो पहले सब चलकर मेरे पास आओ। आओ ना पास, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। अब सब नीचे बैठो। खंबे बैठो ना, नहीं तो मैं रोऊंगी। देखो फिर मैं बात नहीं करूंगी किसी से। अरे मैं बताता हूँ ना तुझे, उससे बिल्कुल बैठ नहीं जाता। क्यों? जब से इसको यहाँ पर खड़ा किया गया है तब से यहाँ बैठा ही नहीं है। अरे इसका मतलब ये बेचारा जब से आया है तब से खड़ा है, जैसे किसी टीचर से सजा मिली हो। चलो तो अब हम सब इसको मिलकर बिठाते हैं। चलो। सच बताऊं, मुझे बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं सपने में सोचता था तभी मुझे इतना ही अच्छा लगता था। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर मैं यहाँ कैसे आई मुझे कुछ नहीं पता। देखा है मैंने। ये लड़का जो नहीं, मैंने नहीं देखा। यह क्या रखा है? ये लड़का जो जिम में है वो बोल देता है तुम्हें 0 नंबर। चलो 0 तो 0 ही सही। वह भी अभी आने वाला होगा। वह कौन? वही दुष्ट आदमी, बच्चे उठाने वाला। सचमुच वह भी आने वाला है। वह कौन? वही दुष्ट आदमी जो बच्चे उठाने वाला है। वह भी आने वाला है। बाप रे, तब फिर क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या? वाह, पेट भर गया। खाना बड़ा स्वादिष्ट था। अब चलो जाकर उस लड़की को ठिकाने लगाया जाए। अरे वो लड़की कहाँ गई? अभी तो यही थी। यही कहीं होगी। वह मुझे चकमा देकर नहीं जा सकती। आदमी ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी बस्ते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जैसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, भूत 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 भूत। मजा आ गया। बहुत मजाक करा। खूब बदौड़ाई। बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला। अच्छी नाकटी दुष्ट की। अरे वो कहाँ गई? वो कौन? वह लड़की। अरे अभी देखूंगी। खंबे महाराज, क्या आपने इस लड़की को देखा है? नहीं। पेड़ राजा, क्या तुमने इस लड़की को देखा है? नहीं, क्या कोई तुमने उस लड़की को देखा है? मैंने भी नहीं देखा। अरे कहाँ गई? कहीं भी नहीं मिल रही है। कहाँ गई वो? कहीं भी नहीं मिली। मिल ही नहीं रही। कहीं मेरे दरबार उसे उठाकर तो नहीं ले गया? अब क्या होगा? मुझे पकड़ो। पकड़ ली। पर पहले कैसे सब डर गए थे। पता है मैं उस आदमी से ना बहुत डर गई थी, पर तुम सबने मुझे बचा लिया। अब पता है मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझे नींद आ रही है, मुझे उठा लेना, फिर हम उठ के ना मजे करेंगे।
ठीक है, मुझे उठा देना। सो गई बच्ची, काफी थक गई थी ना इसीलिए। इतनी प्यारी है। और जब कल सुबह हो जाएगी तब ये कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी है? इसे तो अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह, अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम। छोटी है अभी, कहाँ जाएगी? मैं बताऊं? बताओ। क्या? हम सब मिलकर इसको इसके पापा से मिला सकते हैं। कैसे? अब ये सो रही है, जब सुबह होगी पेड़ राजा आप अपने पत्तों की छाया घर के घर बनाए रखना, तो ये ज्यादा देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज आप थोड़ा टेढ़ा होकर खड़े रहना। लेकिन इससे क्या होगा? इससे पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को इसके घर पहुँचाएगी। पुलिस को सबके घर का पता होता है। लेकिन अगर पुलिस नहीं आई तो मैं बराबर जोर जोर से काम काम करता रहूँगा और फिर लोगों का सामान यहाँ पे उठा उठा कर लाता रहूँगा। लेकिन तब भी पुलिस नहीं आई तो? तो लाल ताऊ आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? मैं जरूर करूँगा। अपनी इस प्यारी सी बच्ची के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। इसे एक बार घर पहुँचा दिया तो समझो सब कुछ ठीक हो गया। बोलो मैं क्या करूँ? आपको पढ़ना लिखना तो आता है ना लाल ताऊ? इससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स हाँ में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए हैं। कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा का पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ दर्शकों की ओर आता है। काव 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 काव। मैं लालता बोल रहा हूँ। अगर आप में से किसी को हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। आशा है आपको ये नाटक पसंद आया होगा। धन्यवाद।